हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। क्या है जनाब आज का मैसेज ऑफ द डे? मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, टू ऑफ swords, Empress, Taurus, Libra, Gemini, Aquarius and Taurus. Message of the day, Knight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, और बॉटम ऑफ द डेक में है डेथ कार्ड। भाई सिंपल, जो लोग लव अफेयर में हैं या जो लोग रिलेशनशिप में हैं, दे आर थिंकिंग अबाउट के वो आज आपका लगेगा कि आज क्या, शायद आप 2-3 दिनों से या एक हफ्ते से आप इस सिचुएशन को एंड करने के प्लान में हैं, और आपको लग रहा है कि अगर मैंने ये अटेम्प्ट किया, आप आने वाली नई चीज़ के लिए जो कि इस अटेम्प्ट को इसको एंड करने के बाद जो एक नई सिचुएशन क्रिएट होगी, यू आर नॉट श्योर अबाउट इट। आप इस सूरत हाल को, इस रिश्ते को, इस अफेयर को, इस टर्म को, इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं, और आप अपने मोहब्बत को लेकर जिनमें आपका इंटरेस्ट है, जिनके लिए आपके लाइकिंग या लाइकली बिलीव्स जिनके साथ आपके सेट होते हैं, आप जिनको पसंद करते हैं, हो सकता है देयर इज़ अ बिग 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 पॉसिबिलिटी कि आप उनके साथ अपने टर्म्स को एंड करने के लिए इस वजह से भी इनडिसाइसिव हों कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा हो कि ये आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं या दे रही हैं। आपने अपने हिसाब से जेंडर को लेना है। बॉटम ऑफ द डेक पर यू वांट टू एंड समथिंग, बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि यू वांट टू एंड समथिंग, क्योंकि आपको या तो एक इंट्यूटिवली कोई आपको एक इशारा मिल रहा है कि बस अब इसको ख़त्म कर दो क्योंकि अब इसमें कोई चांस नहीं बचा। आप एक नई शुरुआत की तरफ जाना चाहते हैं। आपको लगता है कि शायद मेरे इस अटेम्प्ट से कोई एक नया साइन खुलेगा, कोई एक नया दर खुलेगा, कोई एक ऐसी बात खुलेगी। आप एंडिंग्स करना चाहते हैं बिकॉज यू वांट चेंज, और आप अपने मौजूदा जोन में से निकलना चाहते हैं ताकि आप एक नए जोन में एंटर हों, और ये बहुत अचानक से आप करेंगे। यानी अभी तो आप एक बहुत ही कंफ्यूज माइंडसेट में हैं, लेकिन आप अचानक से कुछ करेंगे बिकॉज आपको लगेगा कि मतलब क्योंकि आप ये फैसला करने का करेज अभी नहीं रख रहे, ठीक है ना, लेकिन आपका माइंड 70% तो बन चुका है कि आप जो है वो इसको एंडिंग में लेकर आ जाए। किस कॉन्टेक्स्ट में है ये? इमोशनल इमेच्योरिटी देखकर आपको मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं अपने पर्सन की तरफ से। इमोशनली आप कभी उनके अंदर सेंसिबिलिटी देखते हैं, कभी बिल्कुल ज़ीरो सेंसिबिलिटी होती है। आपको खुद ही इस रिश्ते में इनसिक्योरिटी हो रही है। आपको लग रहा है कि मैंने इसको एंड किया तो मेरा ज़्यादा नुकसान है, सामने वाले का तो कुछ भी नहीं जाएगा। भरोसा उठ रहा है आपका, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। अच्छा, ये किसी भी मैटर में हो सकता है, ठीक है। एंड ये रिश्ता, ये सिचुएशन, ये टर्म्स, ये कॉम्बिनेशन, ये कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्टैक्ट, ये कनेक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। और ये ज़रूर है कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला। आपको मालूम चला कि भाई मेरे अंदर वर्किंग एबिलिटीज़ कितनी हैं, मेरे अंदर क्वालिटीज़ कितनी हैं, और मैं किन किन एरियाज़ पर जो है वो अपने आप को प्रूव कर सकता हूँ कि मैं कितना काबिल हूँ। ये चीज़ें आपको ज़रूर पता चली, बट यू आर इन अ स्टेट ऑफ एंडिंग इट बिकॉज मेंटल पीस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप काफ़ी दो लोगों में बटे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ तो ये सिचुएशन नज़र आ रही है ओवरऑल। नाउ कमिंग बैक टू हियर, अगर मैं यहाँ देखूँ तो वही चीज़ यहाँ पे रिपीट होती है।
एक नहीं, दो नहीं, 2 महीने कह लें, 1 महीना कह लें, एक आध हफ्ता कह लें, आप दो दो ऐसे रिश्तों में पिस से गए हैं कि आपको लगता है कि मैं इस तरफ जाऊं या मैं उस तरफ जाऊं। जहन भी आपका माउफ है, और फैसला आपने लाजमी तौर पर करना है। फैसला आपको इस पर्सन के लिए भी करना है। जो लोग फर्टिलिटी के इशू में हैं, यानी कि वो अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं या ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे, या वो कंसीविंग फेज़ में थे, तो गॉड फॉरबिड बहुत सारे लोगों की उम्मीद जो है वो थोड़ी सी टूटेगी। बिकॉज़ या तो आप इस होप को छोड़ देंगे कि भाई इतना बिला वजह में ख़र्चा हो रहा है और रिज़ल्ट्स कोई नहीं आ रहे, तो इट्स बेटर कि नेचुरली जो चीज़ होनी है वो हो जाए। अब मुझे इस चीज़ के ऊपर वर्किंग नहीं करनी, अब मुझे इसको लेट गो कर देना है। ये एक सिचुएशन एक तो नज़र आ रही है। दूसरा ये कि इस पूरे प्रोसेस में जब आप ये डिसीजन ले लेंगे, आप ऑटोमेटिकली स्ट्रेस आपका डाउन हो जाएगा। जब आपका स्ट्रेस कम होगा तो आप एक तरीके से अपने आप को एक रिलीज़ फील करेंगे इन टर्म्स ऑफ पर्टिकुलरली जो लोग इस फेज़ में हैं, यानी कि फर्टिलिटी या प्रेगनेंसी के फेज़ में। दूसरा, आप बहुत दिनों से एक ऐसे जवाब के इंतज़ार में, एक ऐसे ऑफ़र के वेट में, किसी किसी ऑप्शन या किसी अपॉर्चुनिटी के इंतज़ार में आप बिल्कुल थे कि जो है ये चीज़ें पता चलें, इसके सिचुएशन के बारे में पता चले, इस इंसान की इंटेंशंस के बारे में पता चले, बट आपको कोई ऐसा तगड़ा किस्म का जो है ना वो जवाब नहीं मिल रहा। आज भी आप इस स्टेट ऑफ माइंड में होंगे क्योंकि अभी तक आपने अपना फ़ैसला अनाउंस नहीं किया है। इंडिसाइसिव मेंटालिटी है, फ़ैसला ना करने वाली कैफियत है। लेकिन 70% तो ये है कि आप इस चीज़ की हद तक, इसके कॉर्नर तक, इसकी सिचुएशन तक, इसके कंक्लूजन तक आप पहुंच जाएंगे। यू विल एंड समथिंग फॉर श्योर। आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ बनी हुई है कि मुझे अब बस इस चीज़ को ख़त्म करना है, और ख़त्म इस नीयत से करना है ताकि मेरे लिए नए दरवाजे खुलें, मेरे लिए नई राहें खुलें, मेरे लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ खुलें। ठीक है, आपके लिए मुश्किल होगा इस इंसान से लेट गो करवाना अपने आप को, बिकॉज़ आप बहुत लॉयल रहे हैं इसके साथ, और ऑपोजिशंस जो हैं वो आपको घबरा मतलब बेखौफ दे सकती हैं। ये एक स्ट्रेसफुल डिसीजन भी है, लेकिन आपको लेना है क्योंकि अब आप ना दो लोगों के बीच में फंसे हुए हैं और इक्वली डिवाइडेड हो नहीं पा रहे। दोनों पार्टीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये पेरेंट्स करियर हो सकता है, पेरेंट्स फैमिली हो सकता है, फैमिली और पार्टनर हो सकता है, फर्स्ट पार्टी थर्ड पार्टी हो सकती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और मैरिटल रिलेशनशिप हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन दो डिफरेंट सिचुएशन हैं और आपको बीच में बैठ के किसी के लिए फ़ैसला करना है। ठीक है, मुझे ज़्यादातर लव इंडिकेशन ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है देखते हैं जनाब कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आती हैं, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आती हैं। "21 I am inspiring. You are highly creative with the strong will to succeed. Your imagination is highly charged. It reveals itself is in everything you do, from your sparkling conversation to your most prized project." शायद आपको अपने करियर में आगे कुछ स्पार्क नज़र आ रहा है, आपको अपने लिए एक बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। आपको लग रहा है कि मैंने इस वक्त इस इंसान के साथ या इस सिचुएशन के साथ जुड़कर अपना काफ़ी टाइम जो है ना वो ज़ाया कर दिया, और अब अभी अगर मैंने इस अपॉर्चुनिटी को नहीं ऑप्ट किया तो ये चांस भी मेरे हाथ से जाएगा। तो मैं बेहतर है कि मैं बहुत सारी आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ निगाह करूँ को जाके मैं इस चक्कर में रहकर अपने सारे चांसेस को जो है ना वो बिठा दूँ। तो आपका जो क्रिएटिव माइंडसेट है वही आपकी कामयाबी है, और आपकी जो इमेजिनेटिव पावर है वो इस वक्त फुल चार्ज हुई हुई है। बड़ी बात है, सिचुएशन में भी चार्ज हुई हुई है। नाउ द पॉइंट इज़ कि ये सारी चीज़ें आपके ऊपर तब रिवील होंगी जब आप कम्युनिकेशन में आएंगे, जब आप कन्वर्सेशन में आएंगे। बिकॉज जब आप किसी को बताएंगे कि आप क्या प्लान्स रखते हैं और आप क्या फ़ील कर रहे हैं और आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, तो सामने वाला खुद ही जो है ना वो अलर्ट होगा, और जो ऑप्शंस आपने सेलेक्ट करने हैं वो तो आपकी विन विन सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि आप उस फॉर्म में ऑलरेडी बहुत इंस्पायरिंग हैं।
ठीक है, तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम इंस्पायरिंग। अपना बेहद ख्याल रखें। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको लगे कि जनाब मुझे आपसे मतलब मुझे आपसे नहीं, आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।